हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे भीतर का टैलेंट क्या है और हम उसे कैसे पहचानें। हमारा जन्म किस उद्देश्य से हुआ है। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर होता है जिसे कुछ लोग पहचान लेते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते। शिव आदि गुरु है। शिव इस ब्रह्मांड के पहले गुरु है। शिव से ही गुरु और शिष्य की ये परंपरा शुरू हुई। गुरु का मतलब होता है अंधेरे को दूर करने वाला। जब गुरु आपके भीतर की रोशनी से आपकी पहचान कराते हैं और उस रोशनी को पहचानते ही आपके भीतर का अंधेरा दूर हो जाता है। हम सभी के भीतर एक चिंगारी है जिसे गुरु आग का रूप देते हैं। हम सभी का जन्म लेने का एक उद्देश्य है, लेकिन हम यहाँ उद्देश्य से हटकर किरदारों में फंसे बैठे हैं। कोई माँ बाप के किरदार में है तो कोई पति पत्नी के किरदार में है। कई सारे किरदार मौजूद है यहाँ, लेकिन गुरु तुम्हारे किरदारों से हटकर तुम्हारे उद्देश्य से तुम्हारी पहचान कराते हैं। लेकिन गुरु भी तुम्हारी चिंगारी को आग का रूप तभी दे सकती है जब तुम अपने भीतर की चिंगारी को पहचानो। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश। ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं। ब्र का अर्थ होता है भीतर जाना, समुद्र का वो गहरा हिस्सा जहाँ रोशनी की एक किरण नहीं पहुँचती। गुरु तुम्हारे भीतर जो तुम्हारा अस्तित्व छिपा बैठा है उसे वो तुमसे खींच कर तुम्हें बाहर निकालते हैं। गुरु तुम्हारी सृष्टि करता है, तुम्हें नया जन्म देते हैं। ज्ञान के आने के पहले जो तुम थे और ज्ञान के आने के बाद जो तुम हो, इन दोनों में बहुत अंतर है। ज्ञान के आने के पहले जो तुम थे वो तुम अब नहीं रहे। तुम्हारा नया जन्म हो गया, तुम्हारी अब एक नई सृष्टि है। जब तुम चिंगारी थे तब तुम कुछ और थे और अभी तुम आग हो और अभी तुम कुछ और हो। गुरु ने तुम्हें चिंगारी से आग का रूप दिया और तुम्हारी नई सृष्टि हो गई। इसलिए गुरु ब्रह्मा है। इसके बाद गुरु विष्णु, विष्णु संचालक है। यहाँ पे बात गुरु की नहीं हो रही, यहाँ पर बात आपकी हो रही है कि आपने जो भी अपने गुरु से सीखा उसे कृत्य में लाना, उसका अभ्यास करना, उसकी प्रैक्टिसेस करना। जो भी आपने अपने गुरु से सीखा उसे और अच्छे से आप तभी समझ सकते हैं जब आप उसका अभ्यास करें। गुरु ने आपको जो आकार दिया उस आकार को और तराशना। और गुरु ने भी अपने समय में कई सारे प्रैक्टिसेस किए, इसलिए वो आज गुरु है। विष्णु का संबंध सिर्फ संचालन से नहीं है। विष्णु बार बार खुद को व्यक्त करते हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में। जैसे एक आर्टिस्ट एक पेंटिंग बनाता है तो वो दूसरे के सामने अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले करता है, प्रदर्शित करता है। वैसे ही एक सिंगर भी और जितने भी कलाकार हैं वो सभी ऐसा करते हैं और उनके काम को ही देखकर हम उन्हें अपना गुरु चुनते हैं, अपना आइडल समझते हैं। गुरु देवो महेश्वरा, यहाँ पर रुद्र का जिक्र नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ रुद्र ब्रह्मा और विष्णु इन दोनों के बीच ही छिपा है। जब तुम स्वयं को नहीं जानते हो तब तुम्हारे लिए संसार ही सब कुछ होता है, लेकिन जब तुम स्वयं को जान जाते हो तब तुम्हारे लिए तुम्हारा उद्देश्य ही महत्वपूर्ण होता है। अपने उद्देश्य को जानने के बाद संसार का संहार हो जाता है और उस संहार से नए उद्देश्य का आरंभ होता है। एक वक्त ऐसा था जब तुम किसी के शिष्य थे और एक वक्त ऐसा है जब तुम किसी के गुरु हो। तुम गुरु इसलिए नहीं बने कि तुमने अपने उद्देश्य को जाना, तुम गुरु इसलिए बन पाए कि तुमने जो जाना उसे तुम संभाल कर रख पाए। ये जो संभाले रखने की स्थिति है यही महेश्वर है। महेश्वर तीनों भाग के देखते हैं, जो सृष्टि पालन संहार इन तीनों को संभाले रखते हैं। और इन तीनों को जब तुम संभाल लेते हो तो ये संसार तुम्हें अपना गुरु मान लेता है। इसलिए हमने शिव को आदि गुरु कहा है। यहाँ पर बात सिर्फ अध्यात्म की नहीं हो रही, सभी चीज़ों के बारे हो रही है, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कुकिंग, क्रिकेट, फुटबॉल। आपको बस इतना दिखना है कि आपका झुकाव किसके तरफ ज़्यादा है और इन सभी में इतनी पावर है कि ये आपके किसी भी तरीके की डिप्रेशन को दूर कर सकती है। इसीलिए हर किसी को किसी न किसी फील्ड को पकड़ कर रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एजुकेशन बस एक साधारण सी नौकरी की तलाश है। यहाँ पर आप जी कहाँ रहे हो?
क्योंकि ज़िंदगी तो वहाँ है जहाँ पर आपको अपना वक्त गुजारना पसंद है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 25 के हो या 50 के, किसी भी एक चीज़ को पकड़ो, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। उदाहरण के लिए हम समझते हैं, मान लो कि एक बैल्कनी में 3 दोस्त बैठे हैं और बाहर बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है, हवाएं चल रही हैं, बादल गरज रहे हैं और वो 3 दोस्त बैठकर बाहर का व्यू देख रहे हैं। उन तीनों में से एक पेंटर है, दूसरा सिंगर है और तीसरा डांसर। लेकिन इन तीनों में से किसी को भी नहीं पता कि वो क्या होने को पैदा हुए हैं, क्योंकि ये भविष्य की घटना है। लेकिन अंदर एक चिंगारी है जो भविष्य में आग का रूप लेगी। भीतर एक बीज है जो भविष्य में एक वृक्ष का रूप लेगी। लेकिन अभी ये इन बातों से अनजान है। ये अभी बस स्थिर होकर बाहर की तरफ देख रहे हैं। एक आर्टिस्ट बारिश में स्मोकी इफेक्ट्स को दिखेगा। वो हवा के दबाव से जो पेड़ों में स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वो उन पेड़ों को दिखेगा। वो देखेगा कि जैसे जैसे लैंडस्केप दूर होता जा रहा है, वैसे वैसे स्मोकी इफेक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। वो बारिश की काले बादलों के साथ सूरज की रोशनी को कंपोज करके दिखेगा। किस जगह पर शैडो पड़ रहा है, किस जगह पर लाइट पड़ रहा है, वो इन सभी को ऑब्जर्व करेगा। और दूसरा वाला दोस्त जो सिंगर है, वो बारिश में म्यूजिक को ढूंढेगा। हवा जब पेड़ों से टकराएंगे, बारिश की बूंदें जब पत्तों पर गिरेगी, जोरों से बादल गरजेगा, इन सभी को वो एक म्यूजिक में कंपोज करेगा। तीसरा दोस्त जो डांसर है, उसे ये पूरी सृष्टि झूमते हुए नजर आएंगी। हवा से हिलता हुआ एक पेड़ उसे झूमता हुआ नजर आएगा। बारिश का नदियों में गिरना भी उसके लिए डांस है। एक छोटी सी घटना में इतनी बड़े बदलाव। बारिश में क्या विशिष्टता है? ये तो प्रकृति की ही घटना है, लेकिन इस एक घटना से बड़े परिवर्तन हो रहे हैं। बारिश महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी जागरूकता है, तुम्हारी स्थिरता है। ध्यान, जागरूकता, स्थिरता, इन तीनों को साध कर ही तुम स्वयं को जानने की यात्रा में भाग ले सकते हो। इस गुरु पूर्णिमा में अगर तुम्हें शिव से कुछ सीखना ही है तो अनंत की सीख लेना। किसी भी विषय को इतना जान लो कि जानने को ही कुछ ना बचे। शिव परम की स्थिति है। उन्होंने हर तथ्य को ऐसा जाना कि जानने को ही कुछ ना बचा। शिव ने ऐसा ज्ञान अर्जित किया कि ज्ञान का एक कण नहीं बचा। और उस ज्ञान को अर्जित करके शिव इस ब्रह्मांड के पहले गुरु, आदि गुरु कहलाए, जिन्होंने योग की ऐसी शिक्षाएं दी, जिन्होंने योग के ऐसे सूत्र दिए कि वो इस ब्रह्मांड के प्रथम योगी, आदि योगी कहलाए, जिन्होंने हनुमान के रूप में भक्ति की तो ऐसी की कि उनसे बड़ा भक्त आज तक कोई नहीं कहलाया। और भक्त बनकर जिनकी भक्ति की, उनके भी ईश्वर बने, रामेश्वरम। शिव अपने भक्त के भी भक्त बनकर सेवा करते हैं। शिव भक्त और भगवान में भेद नहीं करते, सबको सामान्य दृष्टि से देखते हैं। वो देवताओं को भी वर देते हैं और असुरों को भी वर देते हैं। इसीलिए वो सबके नाथ, भोलेनाथ कहलाए। शिव ने देवताओं के पद को भी ऐसे प्राप्त किया कि वो देवों के देव, महादेव कहलाए। उन्होंने काल को ऐसे दबोचा कि वो कालों के भी काल, महाकाल कहलाए। नृत्य ऐसा किया कि नटराज कहलाए। जब उन्होंने अनंत के अंत का स्वाद चख लिया, परम शून्यता के आनंद में स्थित हो गए, तब वे शिव कहलाए। और उस परम की सत्ता में स्थित होने के कारण वे परमात्मा कहलाए। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। हर हर महादेव।